आज हम बनाएंगे अपने आर्डिनो का पहला बेसिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत ही आसान है। वो आदमी जिसे आर्डिनो का ए, प्रोग्रामिंग का पी और रोबोटिक्स का आर भी ना पता हो, वो भी ये प्रोजेक्ट को बहुत सिंपली बना सकता है। आज के प्रोजेक्ट का नाम है ब्लिंक। बेसिकली अगर आपने कभी आर्डिनो खरीदा होगा तो ये प्रोग्राम पहले से उसमें अपलोडेड है। अरे भैया, ये तो बहुत मस्त भूख भाग कर रहा है, हमको भी सिखाइए ना कैसे बनाते हैं। हाँ, सिखा रहा हूँ। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने अपने घर के बल्ब को लगातार ऑन ऑफ किया एक पर्टिकुलर गैप में या पैटर्न में, ये उस तरह से वर्क करता है। तो अब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। ये ज़्यादा बकलोली ना पेलो, सीधे वीडियो शुरू करो। तो हम सबसे पहले अपना आर्डिनो आईडी खोलेंगे। यहाँ आप दो चीज़ देख सकते हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में हम सबसे पहले अपने बोर्ड में इनिशियलाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में काफ़ी सारे पिन्स हैं, तो हमें बताना पड़ता है इनपुट आउटपुट कैसे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आवर बोर्ड इज़ छेदी सिंह। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले। या हमारा बोर्ड भी कंफ्यूज हो जाता है कि सांस कहाँ से ले, यानी कि इनपुट कहाँ से ले और वो आउटपुट कहाँ पे दे, दैट्स वाई हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं कि किस पिन को हम एज अ इनपुट और आउटपुट यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम कोड 1 बाय 1 लिखना शुरू करते हैं और मैं आपको समझाता भी जाऊँगा कि किस लाइन का मतलब क्या है और क्यों लिख रहे हैं हम। सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे पिन मोड, यानी कि जो पिन होगा हमारा उसका मोड क्या है, इनपुट या आउटपुट। सिंपल इसका मतलब ये है। आप देख सकते हैं पी स्मॉल है और एम कैपिटल है। इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी पिन हम यूज़ करना चाहते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा, इनपुट और आउटपुट। हम इनपुट या आउटपुट ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। इसका मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पिन 5 आउटपुट, यानी पिन 5 को हम एज अ आउटपुट यूज़ करेंगे। अपने इस इनिशियलाइजेशन में मैंने यही लिखा है। अब हम वॉइड सेटअप में जाएंगे। वॉइड सेटअप जो है आर्डिनो पावर ऑन होने के बाद ये लगातार लूप में चलते रहता है जब तक कि आर्डिनो पावर ऑन है। इसके अंदर जो भी लिखा रहता है वो बराबर एग्जीक्यूट होते रहता है लगातार बिना रुके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का मतलब होता है कि जैसे कि हमने आउटपुट दिया तो जो आउटपुट पिन होता है उसमें हम या तो डिजिटल राइट कर सकते हैं या एनालॉग राइट कर सकते हैं। मतलब उस पिन में हम लिख रहे हैं, उस पिन को यूज़ कर रहे हैं। राइट का मतलब हुआ उसमें हम या तो पावर दे रहे हैं या उसका पावर ले रहे हैं, उसमें राइट करने का मतलब। और डिजिटल का होता है 0 या 1। डिजिटल का मतलब आप समझते ही हैं। हाई, वो पिन या तो हाई होगा या तो लो होगा, इसका मतलब ये है। तो यहाँ इसमें भी हम सबसे पहले पिन नंबर लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर, उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे हाई या फिर लो। अगर पिन को हम 5 वोल्ट्स देना चाहते हैं तो हाई, अदरवाइज लो। सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे डिले। डिले का मतलब होता है कि डिले फंक्शन जो है प्रोग्राम को उस पॉइंट पे फ्रीज कर देता है। जितना मिली सेकेंड हम इन ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे उतने मिली सेकेंड के लिए। यहाँ पे मैंने 1000 लिखा है। 1000 मीन्स 1 सेकेंड। और इसके अगले लाइन में भी हम लिखेंगे डिजिटल राइट 5 और यहाँ पे हम लो लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम हमने ऑन किया था उसमें 5 वोल्ट दिया था और 1 सेकेंड के बाद हमने उसे लो कर दिया, यानी कि 0 कर दिया। मतलब फर्स्ट टाइम हमारा बल्ब ऑन हुआ था और अभी वो ऑफ हो गया और फिर 1 सेकेंड का डिले देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कंपाइलर कैसे सोचता है। तो सबसे पहले वो वॉइड सेटअप में जाएगा। वॉइड सेटअप एक बार रन होता है, वो पिन मोड देख लेगा, अच्छा भाई 5th पिन जो है उसको मुझे आउटपुट की तरह यूज़ करना, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। फिर वो आगे आके देखता है वॉइड लूप में कि डिजिटल राइट 5 हाई, ओ मतलब कि जो 5th पिन है उसको मुझे 5 वोल्ट देना है, तो वो 5 वोल्ट वहाँ दे देता है, यानी कि ऑन हो जाता है। फिर वो देखता है डिले 1000 मिली सेकेंड, अच्छा भाई चलो 1 मिली सेकेंड 1000 मिली सेकेंड के लिए मुझे रुकना है। फिर वो रुक जाता है, फिर अगले लाइन में जाता है। फिर वो देखता है डिजिटल राइट 5 लो, यानी कि 5th पिन को अब लो करना है, तो वो उससे को 0 वोल्ट पे ला देता है 5th पिन को। उसके बाद फिर वो लास्ट लाइन पढ़ता है डिले 1000 और लो करने के बाद वो बोलता है अच्छा भाई ठीक है, फिर मुझे अब 1 सेकेंड के लिए फ्रीज़ हो जाना है। और जब ये 1 सेकेंड हो जाता है
उसके बाद वो फिर वापस आता है और ये जो फर्स्ट लाइन है वॉइड लूप का, यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। मतलब कि फिर वो फिफ्थ पिन को हाई करता है, 1 सेकेंड रुकता है, फिर लो करता है, फिर 1 सेकेंड रुकता है, फिर हाई करता है। इस तरह से जब तक आर्डिनो पावर ऑन रहता है वो करता रहता है। अब आपको इस फाइल को कंपाइल कर लेना है। कंपाइल करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में ऊपर में एक टिक बटन रहता है, उस पर क्लिक करना होता है और थोड़ा देर वेट कीजिए और हमारा फाइल जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया विदाउट कोई एरर का। अब हम आएंगे थिंकरकैड पे। यहाँ पे ये पेज तो आपने पहले देखा ही है फर्स्ट वीडियो में। यहाँ आप सर्किट में जाएंगे और फिर क्रिएट न्यू सर्किट्स पे क्लिक करेंगे, ग्रीन बटन जो है, और यहाँ पे सर्च बटन पे जाके हम आर्डिनो लिखेंगे और आप देख सकते हैं आर्डिनो ऊनो R3 हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। और जैसा कि हमने अपने आर्डिनो प्रोग्राम में पिन 5 को एज अ आउटपुट पिन लिया है, तो हम यहाँ पे पिन 5 से ही सब कुछ कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ आप वापस आके LED सर्च करेंगे और यहाँ आप LED के कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वाइट कलर चूज़ किया। अब यहाँ आप LED का दो लेग, कैथोड और एनोड देख सकते हैं। कैथोड नेगेटिव एंड एनोड पॉजिटिव होता है। और हम अब यहाँ पे रजिस्टर एक ले आएंगे जिसको हम LED के नेगेटिव लेग से कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा मैं इसे अच्छी से प्लेस कर लेता हूँ और उसके बाद जो रजिस्टर का जो लेग रहेगा उसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो LED दूसरा उसका लेग जो है वो LED के नेगेटिव से कनेक्टेड है। और जो पॉजिटिव है LED का उसको हम पिन 5 से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने अपने कोड में पिन 5 को ही इनिशियलाइज़ किया है एज आउटपुट पिन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपना दोनों वायर का कलर चेंज कर लिया और ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स, आप इनको मूव करके अपने वायर को रिपोजिशन कर सकते हैं। और तो अब हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब हम कोड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ आप कोड पे क्लिक कर लें। हम ब्लॉक्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग सीखना है। तो आप उसको ड्रॉप डाउन करके लास्ट जो ऑप्शन है टेक्स्ट, उस पर जाएँ, कंटिन्यू करें। आप देख सकते हैं आप जैसे आर्डिनो IDE में जैसे हमें कोड लिखना है उस तरह का यहाँ आ गया। ये कोड आप हटा दें और हम यहाँ आएंगे ऑफिशियल आर्डिनो, जो हमने पहले आर्डिनो कोड लिखा था और कंपाइल किया तो उसे यहाँ हम पेस्ट कर देंगे और अब स्टार्ट सिमुलेशन क्लिक करेंगे। और मैम हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारा LED बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, वो पर सेकेंड ऑन और ऑफ हो रहा है। अब हम यहाँ थोड़ा डिले की वैल्यू चेंज करके देखेंगे जस्ट फॉर फन। जैसे कि मैंने 100 कर दिया और अब रन किया, तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी ये ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिले का ऑप्शन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने 500 कर दिया और ये हर आधे सेकंड पे ऑन और ऑफ हो रहा है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल LEDs भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ हमने अपना पहला आर्डिनो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो मैंने आज कोशिश किया कि आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स बता सकूं आर्डिनो का, और मैंने जितना हो सके अपने हिसाब से डीप में जाकर आपको बताने की कोशिश की कि ये कैसे वर्क करता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था और थोड़ा बोरिंग भी हो गया था, तो आप में से मैक्स लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। बट अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ठोक कर ही जाना। साइनिंग ऑफ।